आज जैसा कि आप जानते हैं कि जो विश्व भर में सबसे बड़ी समस्या है वह यह कि रासायनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है और जैविक खादों का प्रयोग कम। चूँकि अब वर्तमान पारिस्थितिक जो व्यवस्था है उसको देखते हुए हम लोग ज़्यादा अगर जैविक खेती की तरफ जाएंगे तो वह हमारे और हमारे परिवार, हमारे क्षेत्र, हमारे जो सह संबंधी सभी के स्वास्थ्य और उनकी भरपूर्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। क्योंकि अब यह जो रासायनिक हम लोग यूज करते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे पेट में भी हो जाता है किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो खाने के माध्यम से हो या फिर एक आप जैसे कोई दवाई डाल रहे हैं, कोई हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं तो वो भी आपके मुंह में जाता है। क्योंकि हर एक किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है और ना उसके पास इतनी व्यवस्था कि वो एक मास्क लगा सके, वो हैंड ग्लव्स पहन सके। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा। और जैविक खेती के बारे में आप जानते हैं कि जैविक खेती किसे कहते हैं। कि जैविक खेती का तात्पर्य उसी से है कि जब हम अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग ना करके अपने कंपोस्ट, जैसे कि गोबर की खाद हो गई, हरी खाद हो गई या नाडेप की खाद हो गई, बर्मी की खाद हो गई, जिसे बर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, केचुआ वाली खाद कहते हैं, इन सब का प्रयोग करना ही जैविक खेती कहलाता है। और आज इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे श्री रामराज जी, जो कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में बाबू के पद पर तैनात रहे हैं और उन्होंने बहुत बारीकी से देखा हुआ है कि वहाँ जैविक खेती पर क्या क्या कार्य होता है और कौन से विकल्प जो हैं वो तैयार हैं कि आप उनका प्रयोग करके जो है आप एक नई दिशा की ओर खेती को ले जा सकते हैं। सीधे बात करेंगे आज श्री रामराज जी से कि वो क्या बताते हैं, से हम बात करवाना चाहते थे। श्री राम जी आज हमारे साथ हैं। दादा आपको प्रणाम और आप अपना परिचय दे दीजिए किसानों को हमारे। मेरे किसान भाइयों में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय लुधियाना में सर्विस करता था जी। पहले मैं माली के तौर पर था जी। उसके बाद मैं सुपरवाइजर हो गया था जी। हमारे जूनियर डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल है जी। जी। वो लंबी चौड़ी है, उसमें 8 गेट हैं और 2 दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, BSc MSc PhD करते हैं। जी। जी। PhD करने के बाद नौकरी पर लग जाते हैं, वहाँ डॉक्टर बन जाते हैं। जी। जी। उसके बाद वहाँ पर पहले तो अब जैविक खेती के लिए बहुत वहाँ रिसर्च का काम चालू है। जी। किसानों के लिए बड़े बड़े जो डॉक्टर बन जाते हैं वो लोग गांव में जा कर के प्रचार करते हैं कि जैविक खेती करो, इससे जो है नुकसान नहीं होता, इससे फ़ायदेमंद होता है। इस तरह के बहुत से कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। दादा आप किसानों को ये बताइए कि जो जैविक खेती है वह रासायनिक खेती से बहुत अच्छी है या जैविक खेती कहीं कमतर पड़ती है? नहीं, जैविक रासायनिक खाद से बहुत एक नंबर पे है। मतलब रासायनिक खाद जो है वो नुकसान करती है खेतों को, बहुत नुकसान कर रही और है। जैविक खाद नंबर 1 पे है। नंबर 1 पर चल रही है। अच्छा दादा आप ये बताइए कि जो कैमरामैन जी आप ये दिखा दीजिए बाहर दादा की जो किचन गार्डनिंग है, वो किचन गार्डनिंग दादा ने खुद अपने हाथों से की हुई है और इसमें टोटल जैविक खादों का भी प्रयोग है। और जैविक खादों के साथ साथ इन्होंने जो है कंपोस्ट खाद और पत्तियों की खाद बनाकर इसमें प्रयोग किया हुआ है, कोकोपीट को भी प्रयोग किया गया है इन्होंने। तो आप दादा ये बताइए कि लोग मतलब जैसे आप किचन गार्डनिंग आपने तैयार किया है तो वैसे ही सभी लोग तैयार करें तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत एक नंबर स्वास्थ्य रहेगा बच्चा। जो बीमारियां चल रही हैं इससे राहत इंसान को मिलेगा जी। बहुत बढ़िया कारोबार होगा, शरीर स्वस्थ। तो दादा आपने तो जैविक खेती को बहुत एक नज़रिए से देखा होगा, बहुत पास से देखा होगा इस सब चीज़ों को। देखो यूनिवर्सिटी में अगर जो चला जाए वहाँ पर देखो तब नज़ारा आता है कि जहाँ जैविक खेती का क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ निकलता है और इससे क्या लाभ होता है क्या नहीं। वहाँ पर हर तरह का तजुर्बा है, वेजिटेबल है, धान की खेती है, गेहूं की खेती है, कपास। अच्छा, मतलब रिसर्च भी होता है वहाँ पे? बागवानी का, हाँ, सब रिसर्च होता है हर। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं, ये दादाजी जो हैं हमारे, ये आपको पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उन्होंने बहुत पास से देखा है कि किसान अगर जैविक खादों का प्रयोग करे, जैसे कि बर्मी कंपोस्ट, नाडेप, इन सभी को अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका उत्पादन निश्चित तौर पर बढ़ना है और आपके परिवार, आपका सह संबंधी जो भी हैं वह सभी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि रासायनिक खाद उनके पेटों में नहीं पहुंचेगी, उनके आसपास भी नहीं भटकेगी। दादा आप किसानों को आखिरी क्या बताएंगे कि वो किस प्रकार से इसको प्रयोग करें? देखो, इसको प्रयोग करने के लिए जो तो पढ़े लिखे वहाँ पर आमतौर से आदमी हैं जी, वहाँ पर मीटिंग होती रहती है अफसरों की। जी। किसान लोग आते हैं जी। उनको जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग होते हैं उनको सब चीज़ बताते हैं कि इससे ये फ़ायदा, इससे नुकसान हैगा। जो किसान लोग हैं कम से कम 90% वहाँ पर जो है जैविक खेती का प्रयोग करने लगे हैं, रासायनिक खाद का छोड़ दिए हैं, प्रयोग करना करते हैं। दादा ये बताइए, जैसा कि अब भ्रांति समाज में फैली हुई है कि लोग जो है अपने खेतों की जो गेहूं कटने के बाद जो नरई बचती है उसको जला देते हैं, तो आपको नहीं लगता दादा इससे जो है केचुए मर जाते हैं?
नहीं, इससे कुछ भी मर जाते हैं, इससे नुकसान है। पंजाब में बहुत इसके लिए रोकथाम है कि पराली मत जलाओ, आग मत लगाओ। अब वहाँ पे एक से एक मशीनें चल गई जो अपने यहाँ धान की पैरा को जला देते हैं, जिसको पैरा जी बोलते हैं। जी जी। वहाँ पर मशीनें चल गई, उससे गांठ बना देते हैं, उससे जो है खाद बनाते हैं। अच्छा, कुल मिला के धान, जैसा कि आप किसान भाइयों दादा ने बताया कि वहाँ पे जो धान को है ना, धान को जब आप कटाई कर लेते हैं तो जो उसका वेस्ट मतलब रेसिड्यू जो बचता है, जो पैरा बचता है, उसमें क्या करते हैं, उसको काट के खेतों में ही डाल देते हैं और उसमें 5 किलोग्राम या 6 किलोग्राम इस तरह से करके बीघे के हिसाब से आप यूरिया डाल दें और पानी भर दें। तो इससे क्या होगा कि वह आपकी खाद के रूप में बदल जाएगी। आप इसी तरह नरई में भी कर सकते हैं, आप यूरिया डाल दें और पानी भर दें तो आपकी नरई उसमें बदल। दादाजी आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किसान भाइयों से अपना परिचय साझा किया और जो भी आपको जानकारी थी वो आपने साझा किया। तो आप किसान भाइयों को आखिरी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही किसान भाइयों से विनती करता हूँ कि मेरे वीरों, अधिकतर रासायनिक खाद छोड़ दो, जैविक खेती का प्रयोग करो, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, पैदावारी बढ़िया रहे। जी दादा। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद दादा। और अगर आपको किसान भाइयों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो और वीडियो अभी आएंगी इस बारे में ही, और जैविक खेती के लाभ और हानियां सभी बताई जाएंगी। लेकिन यह अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।